नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टॉक ट्रैकर्स डिमांड सप्लाई विद एसएमसी में। हम जो यहाँ पर सिर्फ बात करते हैं वो हम बात करते हैं डिमांड सप्लाई की, जिसको हम एसएमसी के साथ आगे चल के वीडियोस में मर्ज करने वाले हैं। मतलब एसएमसी को अभी हम वीडियोस में लेके चल रहे हैं और आगे चल के हम डिमांड सप्लाई को उसके अंदर मिक्स कर देंगे। एसएमसी में मेन चीज होती है, आज का टॉपिक तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज के टॉपिक में है इंड्यूसमेंट स्ट्रक्चर मैपिंग। बीओएस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चॉक मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एसएमसी का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। एसएमसी पूरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट और चौक पर चलता है, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स के हाई और लो को पकड़ते हैं। जो हाई और लो तो बहुत सारे बनते हैं, बट हम स्ट्रक्चर्स के मेन वैलिड हाई और वैलिड लोज को पकड़ते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर डिमांड और सप्लाई को ट्रैक करते हैं। वहां पर हम अपने डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को मार्क करते हैं और उसके बाद हम ट्रेड करते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट और भी बेहद रोमांचक होने वाले हैं। अभी तक हमने इससे पहले दो पार्ट रिलीज कर चुके हैं। जो पहला पार्ट है वो था हाउ टू फाइंड द वैलिड पुलबैक्स। अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको ये थर्ड पार्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वैलिड पुलबैक्स के ऊपर ही ये सब एसएमसी पूरा काम करता है। सेकंड पार्ट में हमने बोला था कि हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी पर भी का भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो भी वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि हम पूरी पूरी सीरीज के साथ आगे चल रहे हैं। अगर आपका बीच में एक भी वीडियो छूटा तो आपको आगे के पार्ट्स समझना बेहद मुश्किल हो जाएंगे। कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है और हम किस तरीके से लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं, तो इस वजह से हमें सेकंड पार्ट को भी वॉच करना पड़ेगा और फर्स्ट को भी वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें थर्ड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और तभी समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर कि हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से शुरू करते हैं। आपके सामने खुला हुआ है निफ्टी का चार्ट। इसका टाइम फ्रेम सबसे पहले हम अपने इस चार्ट को स्मूथ करने के लिए सबसे पहले एक नो गैप का इंडिकेटर लगा लेते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम एक नो गैप का इंडिकेटर को यूज करते हैं, जो हमें इस तरीके से यहाँ पर सर्च करने पर मिल जाएगा। उसको लगा लेंगे सबसे पहले। और अब आप देखोगे कि हमारा चार्ट बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा जी, ये इंडिकेटर लगते ही। आप देखो, अब सारी कंट्रीज जो अधूरी आ रही थी वो पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो चार्ट इस तरीके का दिख रहा है, और चार्ट अगर मैं ऑन करता हूँ तो इस तरीके का दिख रहा है। अब हम जो भी काम बात करेंगे वो हम अपना स्मूथ चार्ट चार्ट लगाकर ही करेंगे, जिसमें नो गैप कैंडल्स को हमने यूज कर दिया है। एक्चुअली नो गैप का मेन फंक्शन क्या है, वो टोटल गैप कर देता है। मार्केट हमारा यहाँ गैप होगा तो ये बीच में गैप अब हुआ ये रह गया था, तो ये ग्रीन से ऐसे लोग गैप फिल हुआ। अगर तुम खुलता तो ये डाउन से मूव को फिल कर देता। तो मेन बस नो गैप को यूज करने का फायदा ये है कि हमें पूरी कैंडल्स एक बार में भरी हुई दिखती हैं। और अब मैं आपको आगे चल के नो गैप कैंडल के और भी बहुत अच्छे अच्छे यूज बताऊंगा, बट हम करते हैं क्या होता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक वो एरिया होता है जहां पर एक सप्लाई एरिया या डिमांड एरिया से पहले का वो एरिया होता है, जहां पर बायर्स और सेलर्स को जो है मार्केट के अंदर के जोन को लाया जाता है। मींस इंड्यूसमेंट एक वो एरिया है जहां पर बायर्स और सेलर्स को लालच दिया जाता है कि वो वहां आकर डिमांड और सप्लाई जोन्स पर अपनी बाइंग और सेलिंग करें। और जब वो इम वो जो इम्पेशेंट ट्रेडर्स होते हैं, जब वो अपने उस जाल में उनके जाल में फंस जाते हैं, और क्या होता है उनके स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं और उसके बाद ही एक्चुअल ओरिजिनल मूव आता है। तो inducement is a trap before an area of supply or demand. Price will usually lure impatient buyers, sellers into the market before the zone is met to create liquidity. Once the impatient traders get trapped and stopped out, the true move begins. मतलब जब इंड्यूसमेंट वही एरिया है कि जहां पर सप्लाई और डिमांड के उस एरिया से पहले ही बायर्स को ले आया जाता है और बायर्स को वहां पे ट्रैप किया जाता है। और जब बायर्स को के स्टॉप लॉसेस को हंट किया जाता है, उसके बाद ही ओरिजिनल मूव आता है। तो सबसे पहले आज हम मार्क करना सीख शुरू करते हैं कि हम इंड्यूसमेंट कैसे मार्क करेंगे किसी भी स्ट्रक्चर। अब वीडियो के साथ साथ सब चीजें चलती चली जाएंगी, वैलिड हाई, वैलिड लो, लोअर लो, हायर लो, मैं सब कुछ बताता चले जाऊंगा। वीडियो बहुत लेंथी होने वाला है, बहुत ध्यान से आप हल्के हल्के करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हम निफ्टी का चार्ट खोल लगा। निफ्टी का एक ऑल टाइम हाई
हम अगर यहाँ से चलते हैं तो हम पीछे से एक पुल बैक ढूंढो। आपको हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि पुल बैक को कैसे ढूंढा जाता है। पीछे की तरफ आएंगे तो हमें मिल रहा है पुल बैक। भाई ये जैसे प्रीवियस कैंडल के दोस्त को हर्ट किया हो, ठीक है ना, तो पुल बैक ये वाला पहला पुल बैक आया। हम ऊपर से चलते हैं, किसी भी कैंडल प्रीवियस कैंडल को नहीं मारा है, बट इस कैंडल ने शुरुआत दिक्कत होगी, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को हंट किया है। हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं इस तरीके से। तो ये 15 मिनट की कैंडल को X15 मार्क किया, कलर थोड़ा सिंगल है। हमारे इंड्यूसमेंट कैंडल मिनट के चार्ट पर खड़े हैं, हम इंड्यूसमेंट को डेली पर, वीकली पे, मंथली कहीं पे भी मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा स्ट्रक्चर बुलिश जैसे ही नीचे आएगा, जिस तरीके से हमें पहला पुल बैक पर प्राइस जैसे ही टैप करेगा, मतलब इस रेड कैंडल ने पहली बार जब टैप किया, जैसे ही टैप करेगा अपने प्राइस, जब हमारा प्राइस अभी ऊपर से नीचे की तरफ हम देख रहे हैं और देंगे वैलिड हायर हाई। दिस इज अपना वैलिड हायर हाई। वैलिड हायर हाई का हमारा वैलिड हाई तब हुआ जब हमारा प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले लिया। प्राइस जब इंड्यूसमेंट ले लेता है उसके बाद हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। पॉइंट ये बिल्कुल नोट करने वाले हैं, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग के। ये हमारा हायर हाई हो गया, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। इंड्यूसमेंट के बाद क्या होता है, तो ये है कि प्राइस जो है हिट होती है, बट जैसे सिर्फ हम आपको बताने वाले हैं। अभी हमने बताया कि ये पहले हम इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा वैलिड इंड्यूसमेंट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी मैं इसको चार्ट से अलग भी समझाऊंगा, पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग बताना चाहूंगा, बट अभी अब क्या करते हैं, अभी एक दो इंड्यूसमेंट के एग्जांपल्स और देखते हैं, प्राइस किस तरीके से मूव करती है। हम हमेशा उस पुल बैक तक जाएंगे जिस पुल बैक तक प्राइस आया हो। मैं आपको साइड से एक बार ड्रॉ करता हूँ किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। हमारी प्राइस नीचे से ऊपर ऐसे, ये डीपर पुल बैक आया और देन ये हो गया, मीन्स हमें जो ये हाई के बाद ये पुल बैक लगा, हाई लगा, मीन्स इस हाई से ज़्यादा हाई ये था, तो हमारा ये बन गया। तो ये जो इंड्यूसमेंट इसको बोल दिया कि हमारे इंड्यूसमेंट का एरिया है, इसको हमने X15 नाम दे दिया। ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। जब प्राइस हमारा इंड्यूसमेंट करने के बाद हायर हाई के क्लोज है, यहाँ पर क्लोज करती है, तो हम इसको बोल देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा क्या हो गया, EOS। EOS फर्क है, मैंने यहाँ डायरेक्ट क्लोज किया था, कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया था। अगर प्राइस यहाँ पर कोई इंड्यूसमेंट लेके क्लोज करती तो यहाँ भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। ऊपर गई प्राइस, फिर प्राइस ने नया हाई लगाया, प्राइस ने इंड्यूसमेंट लिया जो ये को टच किया, क्लोजिंग की या नहीं की वो एक अलग की बात है। प्राइस कंफर्म होगा, यहाँ पर हायर हाई कंफर्म होगा। जैसे ही हमारा हायर हाई कंफर्म होगा, यहाँ पर तुरंत प्राइस इस हायर हाई के ऊपर बंद कर देगी। प्राइस जैसे ही इस पॉइंट को बंद से ऊपर क्लोज करेगी, हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल देंगे। अभी क्या होगा, उसके बाद प्राइस मान लो आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, उसके बाद प्राइस फिर से इंड्यूसमेंट कोई क्रिएट करेगी, अब प्राइस फिर जाएगी, फिर इंड्यूसमेंट फिर ऊपर जाएगी, मास्टर चलेगा वो इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर फिर से इंड्यूसमेंट हो गया, यहाँ पर फिर से इंड्यूसमेंट हो गया, और यहाँ पर फिर से पॉज हो गया।
इस तरीके से हमारा मूव रहता है, करता रहता है, एक डायरेक्शन में जाता रहता है। यहाँ पर जैसे इंड्यूसमेंट हुआ, हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, तुरंत हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कन्फर्म हो गया। इस तरीके से पूरा पूरा सिस्टम चलता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, तब हमारा क्या होता है, हायर होता है। ये हमारा क्या था, हायर था। ये हमारा हायर हाई था। और ये हमारा जब कंफर्म कब होगा, जब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हमारा नॉर्मल ऊपर तक गया, कोई फिर ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी को लिया। कैसे लिक्विडिटी को लेगा, हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। ये वाला जो हमारा हायर हाई है, ये हम आगे तक शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ब्रेक हायर हाई के ऊपर क्लोज करेगी, हमारा हायर लो, हमारा हायर लो और यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, तो हायर लो की क्या इंपॉर्टेंस है। अभी प्राइस हमारा बार बार ऊपर जा रहा है, बट कभी ना कभी प्राइस नीचे जा रहा है। प्राइस तरीके से नीचे, तो जब हायर लो के नीचे प्राइस क्लोज कर देगा, प्राइस इस हायर लो के नीचे जब क्लोज कर देगा, तो हमारा ये एरिया चॉप हो जाएगा, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। वहाँ पे बार बार चलना, बट इस जगह क्या हुआ, प्राइस अगर अभी, तो यहाँ पर प्राइस बियरिश हो गई। अभी इस बात को चार्ट पर देखेंगे, जैसे ही प्राइस जो है चौक करेगी, जैसे ही हमारा जो हायर है, जैसे ही चौक करेगी। अब अभी तक हम इंड्यूसमेंट को मार्क कर रहे थे, वो हम मार्क कर रहे थे जब स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर चल रहा था, इंड्यूसमेंट का जो पुल बैक था, हम वो नीचे जो लो कट कर रहे थे, मार्क कर रहे थे। बट जैसे ही वो हमारा जो करेक्टर हो जाएगा, हम जो चलेंगे ऊपर को, मतलब हमारा इंड्यूसमेंट पहला पुल बैक ये हो जाएगा। हमारा पहला पुल बैक ये आएगा, जिसको हम मार्क करेंगे X15। ये हमारा पहला पुल बैक हो जाएगा। और जिस तरीके से पहला पुल बैक हो जाएगा, करेक्टर फिर से, मान लो प्राइस ऐसे करके ऊपर गई, ये इसने इंड्यूसमेंट लिया और प्राइस मान लो, तब हमारा लो शुरू होगा। क्या क्या होना शुरू होगा, अभी तक क्या फॉर्म हो रहा था, हायर लो। एक्चुअली हायर लो का मतलब है कि हमारा प्राइस हाई लगा रहा है, उसके बाद जो लो है वो वीक, एच को पहले यूज कर रहा है, लो को बाद में, मतलब हायर लो यूज हो रहा है, मीन्स हमारा स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है। अभी स्ट्रक्चर यहाँ हमारा बियरिश है। जैसे ही प्राइस इंड्यूसमेंट लेगी, हमारा लोअर लो कंफर्म होगा, इसको हम दे देंगे लोअर लो, लोअर लो। तो इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो हमारा ये चौक बनेगा, क्योंकि हमारा हायर हाई पॉइंट था। प्राइस जैसे ही इंड्यूसमेंट के बाद इस नीचे वाले एरिया पे क्लोज करेगा, इस वाले एरिया पर क्लोज करेगा, ऐसे ही यहाँ हमारा हो जाएगा BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हमारा BOS कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद प्राइस नीचे चलेगी। आपको चला के दिखाता हूँ, प्राइस इस तरीके से ऐसे बनाएगी, फिर इंक्रीमेंट बनाएगी, इंक्रीमेंट बनाएगी, ऐसे जाती रहेगी। बट अभी यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इन जो मूव आएगा वो इंड्यूसमेंट लेने के लिए आएगा, और उसके बाद प्राइस अगर नीचे आएगा, भी फायदा है। मतलब प्राइस नॉर्मली नीचे आ रही है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है हमारा। बैक को काट के ही अगर प्राइस आएगी, तभी हमें ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा। जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा, यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लोअर लो
जब प्राइस इसके नीचे क्लोज कर देगी, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरीके से प्राइस बिहेव करती है, प्राइस इस तरीके से चलती रहती है। अब मैं आपको दोबारा से निफ्टी के चार्ट पे लेकर जाता हूँ। अब यहाँ पर हम इंड्यूसमेंट मार दिया। अब हम क्या करते हैं, अभी तो मैंने आपको एक पहला पुल बैक फाइंड करके दिखाया था कि कैसे इंड्यूस मार्क कर दी है। तो अभी ये क्या होगा, हमारा लाइव बॉस का पॉइंट होगा, मतलब कि हमारा हायर हाई कंफर्म है। बॉस की लाइन मैंने यहाँ बनाई थी, मतलब हमारा नया स्ट्रक्चर है। अगर हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा वो इस तरीके से आएगा। इसको अगर हम चाहें तो अभी नाम दे सकते हैं कि हम इसको लाइव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसी तरीके से हमारा कहीं ना कहीं तो स्ट्रक्चर नीचे से भी चेंज होगा, कहीं तो भी हुआ एक बार बुलिश आने के लिए, तो वहाँ पर actually ऊपर भी होती है। कैसे देखना चाहिए, ये हाई पकड़ लेते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को, कोई भी हाई पॉइंट पड़ा जाता है, ये हाई पकड़ लेते हैं, बच कर लेते हैं। अब आप देखो, इस रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को पकड़ा है, मीन्स ये पुल है। जब भी इस पुल को टच करेगी कोई कैंडल, हमारा इंड्यूसमेंट होगा। मतलब यहाँ पर हम क्या मार्क कर दे रहे हैं, X15 मार्क कर, ये हमारे इंड्यूसमेंट का पॉइंट है। जैसे ही हमारे इंड्यूस होता है, हमारे स्ट्रक्चर का क्या कंफर्म होता है, हाई पॉइंट कंफर्म होता है। ये हमारा हायर हाई हो गया, हम मार्क कर दे रहा है हायर हाई करेगा, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस पैसे करके मार्क कर दूं, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा, अभी हुआ नहीं है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट का प्राइस नीचे, प्राइस पर क्लोजिंग पर ही करेगी, बट अब देखो प्राइस क्लोज नहीं हुई, प्राइस क्लोजिंग नहीं, कैंडल इनसाइड, फिर गैप अप हुई, बट गैप हाई लगा और क्लोज नहीं हुआ। क्लोज हमें कैंडल पे मिला, कैंडल ये वाली पे मिला। जो हायर हाई है वो बार बार शिफ्ट हो रहा है, चेक कर रहा है यहाँ पर शिफ्टिंग जैसे और कुछ नहीं हो रहा। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट था, बट अब हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पहुंच जाएगा और यहाँ यहाँ पर हमारा कैंडल क्लोज मिल गया, तो हमने जैसे मार्क कर लिया, फिर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर point था हमारा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो उस बीच के फर्स्ट पॉइंट को हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, जब प्राइस हमारा स्ट्रक्चर का ऊपर क्लोज कर देती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको हायर लो बोलते हैं। अब हमारे इस स्ट्रक्चर में हायर लो कौन सा हो गया, हमारा हायर लो ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। जो भी हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा हम उसको हायर लो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो ट्रेंड है वो अप साइड में बुलिश चल रहा है। अब अगर निफ्टी इस लाइव को ऊपर बंद कर देता है, ये हायर लो के हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रोसेस की आप ऊपर चार्ट एक अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल को ऊपर यहाँ से एक हाई पॉइंट, कोई भी स्ट्रक्चर की मार्किंग हम किसी हाईएस्ट से लोएस्ट पे जाएंगे, कहीं से भी कर सकते हो आप। अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो अधिकतर निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पर आ रहा है। तो आप क्या करोगे, इस हाई पॉइंट लेफ्ट में देखा, राइट में नहीं देखा जाएगा। पहला पुल कौन सा है, ये पहला पुल बैक है, इसने प्रीवियस कैंडल के लो को हर्ट किया है, मीन्स ये हमारा शिफ्ट, हमारे इंड्यूसमेंट हो गया। जब हमारा इंड्यूसमेंट हो जाता है, तो हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब मतलब प्राइस इसके ऊपर, जब भी हमारा क्या है, लाइव फ्यूचर है, जब तक हमारा लाइव ड्रॉप नहीं हो जा रहा है। अभी क्या करते हैं, इसी तरीके से प्रीवियस हाई लगा हुआ था, और पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं, एक हाई ये लगा था, किसी लो को नहीं काट के आ रहा है, एक हाई लगा था यहाँ पे कटा है, ये हाई लगा था और इसका लो ये था, और इस लो को इस लो से काटा गया है, मींस ये इंड्यूसमेंट हुआ है। तो आप देखो, अगर इस हाईएस्ट पॉइंट को मान लिया, और
यहाँ से हमारा इंड्यूसमेंट कौन सा हो गया, इंड्यूसमेंट ये हो गया। तो हमने x15 बोल दिया। सॉरी, अभी हम डेली पर हैं तो डेली XD लिखते रहे। हमारी इंड्यूसमेंट डेली हो गया। और अब हमारा जब इंड्यूसमेंट हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, हायर हाई कंफर्म हो जाता है। हम हायर हाई इसको बोल देते हैं। जैसे ही हमारा हायर हाई हो जाएगा, हमारे हायर हाई की चलेगी, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अभी प्राइस ने किया क्लोजिंग जो पर हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया। जैसे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हाईएस्ट पॉइंट और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम हायर लो मार्क कर देते हैं। ये हमारा हायर लो मार्क पॉइंट हो गया। दिस इज आवर हायर। इस तरीके से हमारे स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चलते रहते हैं। बीच में यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा कि यहाँ हाई काटा गया बट किसी का लो नहीं काटा गया। यहाँ नॉर्मल स्ट्रक्चर चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है बीचों बीच में। बीचों बीच में सिर्फ नॉर्मल स्ट्रक्चर हो रहा है, नॉन टेरिटरी एरिया, कोई एरिया नहीं हो रहा है। जैसे ये हेलो था, अभी हमारा लाइव चौक कौन सा है, मेन ये है हमारा लाइव चौक। मीन स्ट्रक्चर जब तक इस एरिया के ऊपर चल रहा है, स्ट्रक्चर जब तक इस एरिया के ऊपर चल रहा है, मीन्स ये हमारा हायर लो पॉइंट, लास्ट लास्ट हायर लो पॉइंट को हम इसकी क्लोज हो गई तो हमारा हो जाएगा। अभी हमारे पास इंड्यूसमेंट मिल रहा है तो हायर कंफर्म हो गया है। यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो यहाँ हायर, जब हमारा इन और लोस के अंदर चल रहा है तब तक हमें अपोलो हॉस्पिटल को शॉर्ट करना है, क्योंकि हमारा अभी अप साइड का चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कोई डाउन साइड स्ट्रक्चर नीचे कैसे ब्रेक कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो लेंदी भी हो रहा है और आपको ये वीडियो बार बार भी देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो एक मेन पार्ट है एसएमसी का। और आगे वीडियोस भी मैं इससे रिलेटेड अभी और लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी एक ही बार में जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं अभी यहीं से शुरू करूँ आपको, एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो। देखो अब आप, ये कैंडल ने इसका लो काटा था, मीन्स इसका लो काटा था। और यहाँ पर हम इसको क्या मार्क करेंगे, अभी हम बैंक निफ्टी पर हैं, हम इसको x15 मार्क कर देंगे। मीन्स हमारा इंड्यूसमेंट हो गया ये। हमारा जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा हमारा क्या कंफर्म हो गया, जैसे ही हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारा कंफर्म हो गया ये लो पॉइंट। इस ब्रेक स्ट्रक्चर के पॉइंट का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा हम उसको करेंगे हायर लो बोलेंगे। हमने हायर लो हो गया। अब हायर लो और आगे देखेंगे। प्रीवियस हाई ये बना, एक कोई लो नहीं कटा, फिर एक हाई ये लगा, एक हाई ये लगा है, और ये लो इस कैंडल ने प्रीवियस का काटा है। ये कैंडल, दिस इज पुल बैक कैंडल। कैंडल थी, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट कहाँ से मारा होगा, सुबह कैंडल से। और जिस कैंडल ने हाई काटा है तो उसके बाद जिसने लो काटा है, ये हमारा फिर से हो गया x15। जैसे ही हमारा हमारा क्या कंफर्म हो गया, हायर वहां से उठ के यहाँ, जैसे ही हायर आई कंफर्म हो जाता है, हम क्या देख हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख। कैंडल ने हमें क्लोज किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही स्ट्रक्चर करेगी हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, हमारा हाई हो जाता है। यहाँ से हमने यहाँ पहुंचा दिया। हमारा लाइफ, हमारा लाइफ अभी
यहाँ क्या हो गया लाइव। जैसे ही हमारा इस स्केल के नीचे क्लोजिंग करेगा, हम डाउन साइड हो जाएंगे, मतलब हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ चलने लगेगा। यहाँ पे जो कि सिखाते सिखाते अच्छा ही है, वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। आगे के वीडियोस में क्लियर करता, बट अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे को एक्सेप्शन दिख गया है, तो इस वजह से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा एयर लो पॉइंट, अब यहाँ लाइव बीच में ये होता है, तभी हमारा लाइव चौक शिफ्ट होगा, मतलब हायर लो हमारा शिफ्ट होगा। अभी क्या है, हमारा शिफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? यहाँ पर हायर लो आया हमारा, हमारा यहाँ हायर लो आया है, कोई भी आगे चल के हमें पुल बैक नहीं मिला और प्राइस वहीं से डाउन आ गई। इस वजह से जब भी ऐसा होगा, मतलब ये लो पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं है। जब कोई भी पुल बैक, माना कि अगर कोई पुल बैक बन जाता तो ये हायर यहाँ पे शिफ्ट आ जाता, बट अभी कोई पुल बैक नहीं है। इस वजह से हमारा लाइव चौक इनवैलिड हो गया। हमारा लाइव चौक अभी ये है। तब हमारा प्राइस जब तक इस रेंज के ऊपर है तब तक हम बुलिश है। उसके बाद हम जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, हम बियरिश हो गए, हमारा यहाँ लाइव चौक हो गया। मीन्स यहाँ पर हमारा चौक हो गया, यहाँ पर हमारा चेंज फैक्टर हो गया है यहाँ पर। जैसे ही हमारा चेंज फैक्टर हुआ है, हमारा वो हायर हाई कन्फर्म हो गया है। ये बन गया था ये, जो अभी हमने हायर लो यहाँ से यहाँ पीछे वापस शिफ्ट करा है, क्योंकि ये सिंगल लेग मूव पुल बैक नहीं था। इस वजह से हम इसको, इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट मान लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंड्यूसमेंट हुआ था, जैसे ही हमारा यहाँ इंड्यूसमेंट हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया था, है ना? तो ये लाइव चौक होगा, जैसे ही हमारा चौक होगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे और हम पुल बैक को मार्क करेंगे। अब देखो कि पहला पुल बैक आपको ये दिख रहा है, जैसे ही स्ट्रक्चर ये पुल बैक लेगा, X15 लेगा, तुरंत ये कंफर्म हो जाएगा, ये लोअर कंफर्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, अब लोअर लो बोलेंगे। क्यों लोअर लो बोलेंगे? कि अब हमारा डाउन साइड का चौक हो चुका है। जैसे ही हमारा ये X15 हो जाएगा या लोअर लो कंफर्म हो जाएगा, मीन्स इंड्यूसमेंट होते ही लोअर लो कंफर्म, स्ट्रक्चर हमारा फिनिश हो गया। ये इसके नीचे जैसे क्लोज करेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, POS बोलेंगे, पर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है, इस वजह से इसको हम एक्सटेंड करेंगे कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग आ रही, हाँ हमें क्लोजिंग आ रही है, मीन्स हमारे प्राइस ने फिर से ब्रेक ऑफ कर दिया, फिर से इंड्यूसमेंट ढूंढने लग जाएंगे। ये फिर से प्राइस ने इंड्यूसमेंट कर दिया, इस तरीके से हो गया। अभी हमारा इंड्यूसमेंट होने के बाद जब ब्रेक ऑफ चलता है, तो ये जो ये हम शिफ्ट करके इस हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाएंगे। था मैंने अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट का हायर पॉइंट ये था, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का हायर हाई पॉइंट ये था, हायर लो ये था। इस तरीके से इस कैंडल जो लोअर लो है और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके बीच का हाई कौन सा है, ये है। पर अब ये हाई बोल रहे थे, बट अभी क्या है, चौक हो गया है, तो हम इसको अब बोल देंगे लोअर हाई, LH। जैसे ही हम इसको लोअर हाई बोलेंगे, हमारा ये वैलिड चौक के लिए जाएगा। ऐसे बन जाएगा कि हमारा वैलिड चौक एरिया क्लोजिंग। अभी आप देखो यहाँ क्लोजिंग नहीं आई, बट इस कैंडल पर क्लोज आ गया। यहाँ पर हम क्लोजिंग पर यहाँ भी देखो चौक देख सकते हैं, फिर से चौक हो गया। मुझे पता है कि ये इतना इजीली नहीं है जितना मैं इजी आपको बता पा रहा हूँ, बट मेरे को ये पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है SMC का। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो बहुत इजीली हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोनों को फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हमें काम ही इस इंड्यूसमेंट हायर हाई हायर लोअर लो पर काम करना है। सबसे पहले हमें इसी के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से मैप कर पाएंगे। नीचे कैसे ब्रेक कर रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ये वीडियो लेंदी भी हो रहा है और आपको ये वीडियो बार बार भी देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर मैपिंग जो है वो एक मेन पार्ट है SMC का।
और आगे वीडियोस भी मैं इससे रिलेटेड अभी और लाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्ट्रक्चर मैपिंग इतनी एक ही बार में जल्दी समझ में नहीं आएगी। तो अगर मैं अभी यहीं से शुरू करूँ आपको, एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक हाईएस्ट पॉइंट पकड़ लो। देखो अब आप, ये कैंडल ने इसका लो काटा था, मीन्स इसका लो काटा था। तो यहाँ पर हम इसको क्या मार्क करेंगे, अभी हम बैंक निफ्टी पर हैं, हम इसको X15 मार्क कर देंगे। मीन्स हमारा इंड्यूसमेंट हो गया ये। हमारा जैसे ही इंड्यूसमेंट होगा, हमारा क्या कंफर्म हो गया, जैसे ही हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करेंगे। क्लोजिंग नहीं आई, यहाँ पर क्लोजिंग आ गई, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारा कंफर्म हो गया, ये लो पॉइंट इस हायर ब्रेक स्ट्रक्चर के पॉइंट का जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा, हम उसको करेंगे हायर लो बोलेंगे। हमने हायर लो बोला। अब हायर लो और आगे चलते चलेंगे। प्रीवियस हाई ये बनाए, कोई लो नहीं कटा, फिर एक हाई ये लगा, एक हाई ये लगा है, और ये लो इस कैंडल ने प्रीवियस का काटा है। ये कैंडल, दिस इज पुल बैक कैंडल। बैक कैंडल थी, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट कहाँ से मारा होगा, उस बैक कैंडल से। और जिस कैंडल ने हाई काटा है, तो उसके बाद जिसने लो काटा है, ये हमारा फिर से हो गया X15। जैसे ही हमारा हमारा क्या कंफर्म हो गया, हायर हाई वहां से उठ के यहाँ आया। जैसे ही हायर हाई कंफर्म हो जाता है, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखें। कैंडल ने हमें क्लोज किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जैसे ही स्ट्रक्चर करेगी, हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, हमारा हाई हो जाता है। यहाँ से हमने यहाँ पहुंचा दिया। हमारा लाइफ क्या है, हमारा लाइफ अभी यहाँ पे हो गया लाइफ। जैसे ही हमारा इस स्केल के नीचे क्लोजिंग करेगा, हम डाउन साइड हो जाएंगे, मतलब हमारा स्ट्रक्चर डाउन साइड की तरफ चलने लगेगा। यहाँ पे जो कि सिखाते सिखाते अच्छा ही है, वो भी मैं आपको हैंड टू हैंड क्लियर कर देना चाह रहा हूँ। आगे के वीडियोस में क्लियर करता, बट अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे को एक्सेप्शन दिख गया है, तो इस वजह से मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारा एयर लो पॉइंट, अब यहाँ लाइव बीच में एक होता है, तभी हमारा लाइव चौक शिफ्ट होगा, मतलब हायर लो हमारा शिफ्ट होगा। अभी क्या है, हमारा शिफ्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहाँ पर हायर लो आया हमारा, हमारा यहाँ हायर लो आया है। कोई भी आगे चल के हमें पुल बैक नहीं मिला और प्राइस वहीं से डाउन आ गई। इस वजह से जब भी ऐसा होगा, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है और ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी पुल बैक नहीं है। जब कोई भी पुल बैक, माना कि अगर कोई पुल बैक बन जाता, तो ये हायर यहाँ पे शिफ्ट आ जाता, बट अभी कोई पुल बैक नहीं है। इस वजह से हमारा लाइव चौक इनवैलिड हो गया। हमारा लाइव चौक अभी ये है। अब हमारा प्राइस जब तक इस रेंज के ऊपर है, तब तक हम बुलिश है। उसके बाद हम जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, हम बेयरिश हो गए, हमारा यहाँ लाइव चौक हो गया। मीन्स यहाँ पर हमारा चौक हो गया, यहाँ पर हमारा चेंज पैटर्न हो गया है। यहाँ पर जैसे ही हमारा चेंज पैटर्न हुआ है, हमारा वो हायर हाई कन्फर्म हो गया है। ये बन गया था ये, जो अभी हमने हायर लो यहाँ से यहाँ पीछे वापस शिफ्ट करा है, क्योंकि ये सिंगल लेग मूव पुल बैक नहीं था। इस वजह से हम इसको, इस पॉइंट को हम इंड्यूसमेंट मान सकते हैं। जैसे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ था, जैसे ही हमारा ये इंड्यूसमेंट हायर हाई पॉइंट कंफर्म हो गया था, है ना।
तो ये लाइव चौक होगा। जैसे ही हमारा चौक होगा, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे और हम पुल बैक को मार्क करेंगे। अब देखो कि पहला पुल बैक आपको ये दिख रहा है। जैसे ही स्ट्रक्चर ये पुल बैक लेगा, X15 लेगा, तुरंत ये कन्फर्म हो जाएगा। ये कन्फर्म हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे, अब लोअर लो बोलेंगे। क्यों लोअर लो बोलेंगे कि अब हमारा डाउन साइड का चौक हो चुका है। जैसे ही हमारा ये X15 हो जाएगा या लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा, मीन्स इंड्यूसमेंट होते ही लोअर लो कन्फर्म, स्ट्रक्चर हमारा फिनिश हो गया। ये इसके नीचे जैसे क्लोज करेगा, स्ट्रक्चर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, POS बोलेंगे। और यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है, इस वजह से इसको हम एक्सटेंड करेंगे कि यहाँ पर हमें क्लोजिंग आ रही है। हाँ, हमें क्लोजिंग आ रही है, मीन्स हमारे प्राइस ने फिर से ब्रेक ऑफ कर दिया, फिर से इंड्यूसमेंट ढूंढने लग जाएंगे। ये फिर से प्राइस ने इंड्यूसमेंट कर दिया। इस तरीके से हो गया। अभी हमारा इंड्यूसमेंट होने के बाद जब ब्रेक ऑफ चलता है, तो ये जो ये हम शिफ्ट करके इस हाईएस्ट पॉइंट पर ले जाएंगे। था मैंने अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट का हायर पॉइंट ये था, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच का हायर हाई पॉइंट ये था, हायर लो ये था। इस तरीके से इस कैंडल जो लोअर लो है और जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है उसके बीच का हाई कौन सा है, ये है। पर अब ये हाई बोल रहे थे, बट अभी क्या है, चौक हो गया है, तो हम इसको अब बोल देंगे लोअर हाई, LH। जैसे ही हम इसको लोअर हाई बोलेंगे, हमारा ये वैलिड चौक एरिया जाएगा। ऐसे बन जाएगा कि हमारा वैलिड चौक एरिया क्लोजिंग। अभी आप देखो यहाँ क्लोजिंग नहीं आई, बट इस कैंडल पर क्लोज आ गया। यहाँ पर हम क्लोजिंग पर यहाँ ब्रेक ऑफ चौक देख सकते हैं, फिर से चौक हो गया। मुझे पता है कि ये इतना इजीली नहीं है जितना मैं इजी आपको बता पा रहा हूँ, बट मेरे को ये पता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है SMC का। अगर आप लोगों को ये समझ में आया तो बहुत इजीली हम लोग डिमांड जोन सप्लाई जोनों को फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हमें काम ही इस इंड्यूसमेंट हायर हाई लोअर लो पर काम करना है। सबसे पहले हमें इसी के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर्स को पूरी तरीके से मैप कर पाएंगे। ऐसे हमारा चौक हुआ, क्या करेंगे, इंड्यूसमेंट ढूंढने लग जाएंगे। ये हमारा इंड्यूसमेंट था, पार्ट जो अभी तक ये बनाया, ये इंड्यूसमेंट था इस हाई तक। जैसे ही अगला हाई लगा, फिर एक और हाई लगा, एक और हाई लगा, बार बार हाई लग रहा है। हमारा इंड्यूसमेंट पहुंच गया ये वाला शिफ्ट होके, ये इंड्यूसमेंट शिफ्ट होकर हमारा यहाँ पे मीन्स हम inducement को यहाँ पहुंचा है। क्योंकि हम हमेशा हाईएस्ट पॉइंट, ये अभी तक हमारा ऊपर नए हाई बना रही है, दोबारा हाई बना रही है, तो ऐसे एक नया हाई ये बनाया, ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। 15 लिख देंगे, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा क्या हो गया, हमारा क्यों क्यों हायर हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमारा चौक हो चुका है। हमने यहाँ हायर जैसे ही हमारा इस हायर हाई के प्राइस ऊपर क्लोज करेगा, क्लोज नहीं किया, प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट फिर से यहाँ हो गया, क्यों हो गया, हायर हाई स्वीप हुआ, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता। इसलिए हमारा ये क्या है अभी, लाइव POS है। और यहाँ पर जैसे ही हमारा क्या कंफर्म हो जाता है, यहाँ पर हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाता है। जैसे ही लो कंफर्म होता है, ये हमारा स्टॉप, मतलब बैंक निफ्टी जब तक इस एरिया के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक हमारा हम बुलिश खड़े हैं। और बैंक निफ्टी जैसे ही इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, हम बियरिश हो जाएंगे। मैं आपको इंड्यूसमेंट के और बहुत से एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इंड्यूसमेंट को कैसे कराया है। शायद बैंक निफ्टी में मे बी पॉसिबल,
एक्चुअली 4 जून की वजह से बहुत सारा डेटा गड़बड़ा गया है, तो एक बार होल्ड पर चलते हैं और पर चलते हैं। मैंने ओपन किया गोल्ड का चार्ट आपके पास, XAUUSD ओंडा का चार्ट है ये। गोल्ड का सिंबल होता है XAUUSD। ये हाई पकड़ लेते हैं एक बार, इस हाई के पीछे पुल बैक चेक करते हैं। ये पुल बैक है, इसने प्रीवियस कैंडल का लो को काटा है। इंड्यूसमेंट को मार्क करके चलते हैं। ये इंड्यूसमेंट यहाँ पर हो गया, इसको XD मार्क कर लेना क्योंकि हम डेली के चार्ट पर खड़े हैं। ऐसे ही हमारा इंड्यूसमेंट कंफर्म होता है। हमारा क्या कंफर्म है? हायर हाई। हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। हायर हाई कंफर्म होता है, हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को फाइंड करने लग जाते हैं। यहाँ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है, बट कैंडल की क्लोजिंग है। हम हाई को शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा देते हैं, क्योंकि हमारा ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट शिफ्ट हो रहा है। हमारे रेंज हमारा इंड्यूसमेंट यही है, हमारा इंड्यूसमेंट शिफ्ट नहीं हो रहा है। अभी हम लाइव कॉज ये है, ठीक है। ऐसे ही पीछे चलते हैं हम। प्रीवियस पुल बैक्स को कहाँ लिया गया है? देखो ये एक हाई लगा था और इसका पुल बैक एक ये था, यहाँ पर एक पुल बैक लिया नहीं गया। प्लीज और पीछे चलते हैं, और पीछे चलने में हमें दिखाई दिया कि ये एक हमें हाई मिल गया। इस हाई के पीछे चलते हैं। ये पुल बैक है, मीन्स ये जैसे ही पुल बैक हमारा लिया गया, हमारा क्या कंफर्म, हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। ब्रेक स्ट्रक्चर ढूंढने लग जाएंगे। हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन ये हो गई, EOS, ठीक है। जैसे ही हमारा यहाँ पर कैंडल क्लोज हुआ है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क करेंगे। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हायर लो, हायर हो गया। दिस वन इज आवर लाइव चौक हो गया अभी के लिए। क्यों? अभी लाइव चौक मैं आपको बताता हूँ। ये हायर लो पॉइंट समझ में आया ना? ये हायर हाई हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, नॉर्मल कैंडल ने हाई लगा, किसी का पुल बैक नहीं कटा, फिर हाई एक ये लगा। प्रीवियस कैंडल का पुल बैक ये था, बट ये पुल बैक लिया ही नहीं गया। प्राइस नॉर्मली ऐसे ही जा रही है। मीन्स तो यार जो मैं आपको बता रहा था कि अभी इंड्यूसमेंट को हम शिफ्ट करते हैं, तो हमें तो नहीं, अगर हम आज यहाँ मिलता है, कहाँ से बात करेंगे? के अंदर मैं रिप्ले ऑन कर लेता हूँ, बाहर रिप्ले ऑन कर देता हूँ। हमारा स्ट्रक्चर ये चल रहा है ना। अभी हमें जैसे ही हम आगे जाएंगे, हम अभी जैसे हमारा स्ट्रक्चर हुआ, हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ इस कैंडल पर। हाँ, अभी देखो यहाँ क्लोजिंग नहीं है। क्लोजिंग कौन सी मिलाई? नेक्स्ट कैंडल पर। ये कैंडल जैसे क्लोज हुआ, अब क्या करेंगे? इंड्यूसमेंट ढूंढने चलेंगे। प्रीवियस पुल बैक का इंड्यूसमेंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। ये हमारा एक्स ही है डेली पर। हम आगे चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। बैक बना, हमारा यहाँ पर ये पुल बैक बना। हमारा जो इंड्यूसमेंट था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ का डिलीट कर देंगे और यहाँ हम अपना इंड्यूसमेंट चलेंगे। और फिर से आगे चलते हैं। बड़े ये बड़े हाई नया बन गया, को चेक कर लेते हैं। पुल बैक शिफ्ट हो गया यहाँ पर। आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। नया पुल बैक बन गया, बन गया।
बन गया। तो बना प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ कटा है, मीन्स अपने इंड्यूसमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया। आगे चलते हैं। फिर हाई कट गया, पुट बन गया, मीन्स अपने इंड्यूसमेंट कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। और आगे चलते हैं। हाई कटा, लो कटा, ले लिया गया, मीन्स अब हमें शिफ्टिंग नहीं करनी। जैसे हमारा इंड्यूसमेंट हुआ, हमारा हायर हाई कन्फर्म हुआ। जैसे ही हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, हम ब्रेक स्ट्रक्चर को चेक करने लग जाएंगे। अब बार बार इंड्यूसमेंट को नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार हमारा इंड्यूसमेंट हो चुका है। क्या है, कर लाते हैं। मैं इस पार्ट को आज यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। मुझे पता है अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, बट जितना मैंने बताया है उसको समझने की आप कोशिश करो। इसी से रिलेटेड मैं पॉसिबिलिटी हुई तो एक पार्ट अभी और दूंगा, पार्ट टू करके। मेरे को पता है ये एक बार में समझ में नहीं आने वाला है, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। मुझे पता है कि पुलिस स्ट्रक्चर और बियर स्ट्रक्चर के टाइम पे दिक्कत आती है, मेरे को भी दिक्कत आई थी। बट इस पार्ट को मैं आज यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइव चौक क्या है, लाइव पॉज क्या है, लाइव इंट्यूशन क्या है, सब क्या मैंने कर दिया है। स्ट्रैपिंग आपको खुद करनी है। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आपने खुद करना सीख ली, तो हम स्ट्रक्चर हाई और लो पॉइंट्स को पकड़ सकते हैं। अभी हमें गोल्ड के चार्ट को देख के पक्का पता है कि गोल्ड का हाई है, गोल्ड इस एरिया इस रेंज में के अंदर घूम रहा है। अगर हमारा गोल्ड यहाँ भी आ रहा है ना, तो भी हम गोल्ड पे बुलिश रहेंगे। गोल्ड बियरिश तभी होगा जब इसके नीचे कुछ क्लोजिंग नहीं आ रही है। अगर स्वीप भी कर रहा है, कैंडल आई, लो लगाया और स्वीप करा, तो चौक नहीं होगा। चौक तभी होगा जब कैंडल क्लोज कर जाएगा। ब्रेक स्ट्रक्चर तभी होगा जब कैंडल क्लोज कर जाएगा। उसमें क्लोज करेगा सेम लो, ब्रेक स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर में हम क्लोजिंग को इम्पोर्टेंस देंगे। जब इंड्यूसमेंट को देखेंगे तो हम क्लोजिंग को नहीं देखेंगे। सिर्फ हमें वहां पे हाई और लो टच चाहिए। दोस्तों, वीडियो को यहाँ यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि बहुत जल्द इसके पास चैनल पर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपडेट्स आने वाले हैं। पार्ट 4 पार्ट 5 बहुत जल्दी जल्दी आएंगे, कोई ज़्यादा वेट नहीं कराया जाएगा। मेरे पास भी टाइम की कमी है, इस वजह से थोड़ा सा आप लोगों को लेट कंटेंट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, बाय।